सबसे पहले क्वेश्चनों को एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं भाई। ये ए है, ये सी है, बीच में कोई बिंदु बी है। बोला है कि रेखा एसी को कोई बिंदु बी है जो 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है, मतलब बांट देता है, और सबके अलग अलग निर्देशांक दिए हुए हैं। बोला है कि बी के निर्देशांक है 1/2 कामा 6, ए के निर्देशांक दिए गए हैं 3 कामा 5, और सी के निर्देशांक नहीं दिए गए हैं। देख लीजिए, किताब पढ़ेंगे तो पता चलेगा सी के निर्देशांक नहीं दिए हैं। हमने मान लिया है कि सी के निर्देशांक x कामा y है, तो बिंदु सी के निर्देशांक ही ज्ञात करिए, ये पहले ही बोल दिया है। तो कुल मिलाजुला के मेरे दोस्त मेरे भाई, बिंदु सी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। m1 का मान 1 है, आपको पता होना चाहिए भाई, बार बार नहीं बोलेंगे। m2 का निर्देशांक 3 है। हमें बस फार्मूला बताइए जो जिसमें m1 m2 आता है। आप कहेंगे बी x कामा y बराबर m1 क्या m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2, केवल फार्मूला बोलते रहेंगे। और उसके आगे होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। थोड़ा शांत हो जाइए, बातों को समझ लीजिए। पहले वाले को हम x1 y1 मानते हैं, दूसरे वाले को x2 y2 मानते हैं, और बीच वाले को हम x कामा y मानते हैं। अगर आपके पास ये हुनर है कि सभी मानों को उठा करके रखने का अगर हुनर है तो सवाल वैसे ही लग जाएगा। जो मान पूछेंगे आपका काम केवल बताना है। अगर हम आपसे पूछे कि x का मान बताइए, तो बताइए क्या बताएंगे? x का मान बताइए ढूंढ के। तो आप प्यार से कहेंगे कि x का मान भाई 1/2 है, तो हमने x की जगह पे 1/2 रख दिया। y का मान पूछेंगे तो आप कहेंगे 6। आप b यहां तक लिए थे क्योंकि फार्मूला था, सवाल लगाने में b का काम नहीं है, इसलिए उसको नहीं रखा जाता है। m1 का मान बोलिए। m1 का मान 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई x2 का मान, ध्यान से बोलते रहिए, x2 का मान x प्लस m2 का मान 3 मल्टीप्लाई x1 का मान 3 अपान m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस, ठीक है, ऊपर देखते रहो बेबी, कामा m1 का मान 1 मल्टीप्लाई y2 का मान y प्लस m2 का मान 3 मल्टीप्लाई y1 का मान 5 और बटे 1 प्लस 3। आपको कल भी समझाए थे, आज फिर बोल रहे हैं कि पहला वाला मान पहले के बराबर होता है और दूसरा वाला मान बराबर होता है। उससे पहले इन सब लोगों को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 कामा 6 बराबर, आपको पता है 1 का x में गुणा करेंगे x प्लस 3 त्रिका 9/3 1 y प्लस 15/4। सही बात है, बहुत बढ़िया है। पहले को पहले के बराबर दिखा देते हैं, दूसरे को दूसरे के बराबर दिखा देते हैं, सवालों को लगाते हैं, शायद आंसर आ जाता है। तो हम 1/2 को किसके बराबर दिखाएंगे? बोलिए, x प्लस 9 अपान 4, ये पहले के बराबर। और 6 को किसके बराबर दिखाएंगे? आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 4 एकम 4, 2 का 2x प्लस 2 9 18। 18 को भेज देते हैं -18, -18 में से 4 निकालते हैं -14 बराबर 2x। x का मान निकालते हैं -7 आता है, क्योंकि 14 में 2 से भाग देंगे 7 आता है। ठीक है, बटे 1 कर लेंगे, 4 6 24 हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 15 हो जाएगा। 15 को भेजेंगे माइनस, यानी कि 24 में से 15 घटा लेंगे तो 15 9 5 14, यानी कि 9 आ जाएगा। तो y का मान कितना आ गया? 9। बोला है कि बिंदु C के निर्देशांक ज्ञात करिए, तो बिंदु C के निर्देशांक x का y है ना? बिंदु C के निर्देशांक x का y है, तो x का मान कितना निकाले हैं? 7 -7 और y का मान निकाले हैं, तो लिखेंगे बिंदु C के निर्देशांक बराबर -7, 9। और ये हमारे प्रश्न का फाइनल आंसर हो गया है। क्या आप उतारना? एक मिनट, उसको उतारने से पहले क्या समझ में आया है दोबारा बोल देते हैं।
बोल रहा है कि एक रेखा AC को बिंदु B दो बराबर भागों में, नहीं दो भागों में बराबर कह देंगे तो इधर भी 3 होता है, इधर भी 3 होता है, लेकिन ये बराबर नहीं है। दिखने में बराबर लग सकते हो लेकिन बराबर नहीं है। कह रहा है कि बिंदु B AC को दो भागों में बांटता है, पहले वाले को 1 मिलता है, दूसरे वाले को 3 रुपया मिलता है। अगर हम रुपए में समझ रहे हैं तो A का मान दिया है, B का मान दिया है, C का मान नहीं दिया है, जो कि पूछा है हमने x1 y1 x2 y2 और बीच वाले को xy मान लिया। फार्मूला याद था, फार्मूला लिख दिया, मानों को पुट किया, लगाए हैं, x का मान -7, y का मान 9 आ गया है। वही हमारा क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया है। दोबारा समझाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का अध्ययन कर लिए होंगे आप लोग। एक बार क्वेश्चनों को समझ लेते हैं। क्वेश्चनों को समझ लेते हैं एक बार। बोला है कि रेखा PQR है, सिद्ध कर दीजिए कि तीनों बिंदु संरेखीय है। हर एक क्वेश्चन पहली पहली बार आप पढ़ रहे हैं। सिद्ध करना है कि तीनों बिंदु क्या है, P के निर्देशांक दिए हैं, R के निर्देशांक दिए हैं, Q के निर्देशांक दिए हैं, लेकिन एक चीज नहीं दिया है, वो M1 और M2 का मान नहीं दिया है। क्या आपको M1 और M2 दिख रहा है? M1 और M2 का मान ही हमें समझना है। अगर हम, हाँ बहुत बढ़िया, ऐसे शांत होकर पढ़िए। M1 और M2 का मान अगर हम समझा देते हैं तो आज का पसीना सब कर जाएगा। जिस कंडीशन में तीनों बिंदुओं को संरेखीय साबित करना हो और M1 और M2 न दिया हो, उस कंडीशन में हम M1 को 1 मान लेते हैं और M2 को K मान लेते हैं। हम दोबारा बोलना चाहेंगे, सुनिए, इसके पीछे का तर्क दे देते हैं। अभी तीन बिंदु जब दिया हो, तीनों बिंदुओं का जब मान दिया हो और हमें सिद्ध करना हो कि PQR तीनों संरेखीय है, और उस कंडीशन में अगर हमको M1 M2 का मान न दिया हो तो उस कंडीशन में हम M1 को 1 और M2 को K मान लेते हैं। या फिर यह भी हो सकता है कि M1 को K और M2 को 1 मान लेंगे। आप दोनों को मान सकते हैं। इसके पीछे का वजह यह है कि तीनों बिंदुओं को संरेखित तभी साबित किया जा सकता है कि जब हम लगाते लगाते 2 मान आएगा K का। जब इसको लगाएंगे, अब आगे चलेंगे, फार्मूले से चलेंगे, तो K का 2 मान आएगा, 1 मान 2 मान। जब K का दोनों मान एक ही आ जाएगा, K का दोनों मान एक ही आ जाएगा, यानी कि 4 आएगा तो 4, 5 आएगा तो 5, उस कंडीशन में कह देंगे चूंकि K का दोनों मान एक ही आ रहा है इसलिए PQR संरेखीय है। और खुदा न खास्ता अगर K का मान दोनों सेम सेम नहीं आता है तो कह देंगे कि PQR संरेखीय, इसीलिए हम 1 और K माने हैं। केवल फार्मूला हमें बताइए। और R x, y बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 अपान, थोड़ा ध्यान लगा देंगे समझ में आ जाएगा, M1 y2 प्लस M2 y1 अपान। आइए मिलजुल के पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, काहे बहक जाते हैं हम लोग। पहले वाले को भाई x1 y1, x2 y2, x y मान पूछेंगे, आप बताएंगे, आपका काम केवल इतना है। x का मान बोलिए, x का मान -3, y का मान बोलिए, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। M1 का मान, क्या बात है, K गुणे x2 का मान 0, x2 का मान 0 लिख दिए। M2 का मान, x1 का मान, धीरे धीरे बोलिए पर कम से कम बोल दीजिए यार। M1 प्लस M2 1 प्लस, नहीं आप कहेंगे K प्लस 1 तो वो भी दोनों लेकिन एक ही था, सही है ये। उससे ज्यादा गति से इसका मान बोलिएगा। M1 का मान, Y2 का मान, M2 का मान, Y1 का मान, देख लीजिए। एक जगह साथ कहीं गलती कर दिया, ढूंढिए, मान रखने में कहीं एक जगह गलती हो गया है। और सब कुछ ठीक है तो भी बताइए, सब कुछ ठीक है तब ठीक है, गलती नहीं है तो। K में 0 से गुणा करेंगे, 0 प्लस 1 का 2 में गुणा करेंगे, बटे K में 1 रुपया जोड़ेंगे तो 5 रुपया हो जाएगा। अरे कहिए झूम के नहीं जोड़ा जा सकता। हाँ, K में 1 से गुणा करेंगे, नहीं नहीं यार, K होगा यार, नहीं कुछ बच्चे हमको सुनाई दिया है 0 कोई बोला है,
ये कान का पर्दा उतना भी नहीं फटा हुआ बाबू। 1 एकम में 1 -1 प्लस माइनस माइनस भाई, और नीचे क्या बचा है भाई k प्लस। अब इसके बाद आपके दिमाग में अगर ये ख्याल नहीं आता है ये इसके बराबर दिखाएंगे ये इसके बराबर दिखाएंगे, समझ लीजिए आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब पहले वाले को पहले के बराबर दिखाएंगे या दूसरे वाले को, और अगर k का मान दोनों बराबर आ गया तो क्या देंगे, तीनों बिंदु संरेखीय है। -3 को किसके बराबर दिखाएंगे बोलिए, 0। 0 + 2 क्यों लिखेंगे, 0 में 2 रुपए जोड़ देंगे, 2/k + 1। और 4 को किसके बराबर दिखाएंगे, ठीक, इसको थोड़ा ऊपर लिख के नीचे 1 बढ़ा लेते हैं ताकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। 3 का गुणा कर रहा है, -3 के -3 बराबर 2। देख लीजिए, -3 के इधर रोक लेंगे, -3 को जब भेजेंगे +3 और 3 2 5 हो जाएगा, और k का मान हो जाएगा -5/3। k का मान कितना हो जाएगा, 3 अकेले नहीं आता है, वो माइनस को भी लेके आता है, और माइनस नीचे नहीं रहता, माइनस ऑटोमेटिक ऊपर चला जाता है। आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का इन दोनों में गुणा करेंगे तो कहेंगे 4k + 4, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कहेंगे k - 1। k को बुला लेंगे, 4k - k, इस 4 को भेज देंगे, -4, 4k में से 1 के निकालेंगे तो, और -1 -4, तो k का मान -5 क्या दोनों कंडीशन में k का मान -5/3 आया है। कुछ इसीलिए भी हमने m1 और m2 का मान k और 1 माना था। और मेरे भाई जब k का दोनों मान सेम हो जाता है, ध्यान देना है, k का दोनों मान अगर सेम हो जाता है तो कह देते हैं चूंकि k के मान दोनों अवस्था में सेम सेम आए हैं, बराबर आए हैं, इसलिए बिंदु p q r क्या है। और अगर खुदा न खास्ता न आता तो p q r संरेखीय लिख दे रहे हैं, क्या दिक्कत है। k का मान समान आया है इसलिए p q r